ऑलराइट दोस्तों, तो गूगल ने अपना लेटेस्ट इमेज एडिटिंग मॉडल रिलीज कर दिया है और इसके साथ ही फोटोशॉप का इसने लगभग आधा मार्केट खा लिया है, क्योंकि जो काम आपको फोटोशॉप पे करने के लिए घंटों लग सकते थे, वही काम अब जेमिनाई का ये लेटेस्ट मॉडल जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज विद इन सेकेंड्स आपके लिए कर सकता है। ये मॉडल कुछ दिनों से वायरल था नैनो बनाना नाम से, जो कि अब रिलीज हो गया है और फ्री में अवेलेबल है ऑन जेमिनाई। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अलग-अलग यूज़ केसेस, दिखाऊँगा कि कैसे-कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, साथ ही अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मॉडल कैसा लगा। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इससे अपने किसी भी कैरेक्टर का ड्रेस चेंज कर सकते हो। आप अपना खुद का फ़ोटो अपलोड करके ड्रेस चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक पुराना फ़ोटो अपलोड किया है। देखो यहाँ पे, ठीक है? मैं अपने एक राजगद्दी पे बैठा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ड्रेस हो, वो भी एक रॉयल स्टाइल में हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि चेंज हिज़ क्लोथ्स टू अ इंडियन रॉयल स्टाइल अटायर, ठीक है? देखते हैं ये कैसा आउटपुट आता है। ओह वाओ! दिस लुक्स सो गुड, राइट? अब देखो मेरा चेहरा और एक्सप्रेशन सब कुछ एज़ इट इज़ रखा है, कुछ चेंज नहीं किया है सिवाय मेरे कपड़े के। और अब कपड़े देखो कितना पूरा फिट लग रहा है, राइट? बहुत ही अच्छे तरीके से इसने एडिट किया है। पर यहाँ पे मुझे इसको क्राउन पहनाना है गोल्ड का, ठीक है? तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूँगा, मेक हिम वियर अ गोल्ड क्राउन। सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस इसको मैंने बोला है कि इसको एक क्राउन पहना दो, ताज पहना दो सोने का, ठीक है? सो लेट्स सी कैसा पहनाता है इसको। ओके दिस लुक्स गुड, पर जो पगड़ी पहनाया था उसी के ऊपर इसने ताज पहना दिया, ठीक है? तो एक बार और हम ट्राई करते हैं और इस बार मैं सीधा ये इमेज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ और अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिप्लेस द टर्बन विद अ गोल्ड क्राउन एम्बेडेड विद ज्वेल्स, ठीक है? इस बार देखते हैं कैसा आता है। ओके दिस लुक्स गुड, काफ़ी बेहतर है, पर अभी भी यहाँ पे पगड़ी दिख रहा है, ठीक है? बट यू गेट द आइडिया कि किस तरीके से आप जेमिनी 2.5 फ्लैश यूज़ करके अपने किसी भी कैरेक्टर का कपड़े चेंज कर सकते हो, जो चाहो वो पहना सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है ऑन अनस्प्लैश, जो कि एक कॉपीराइट फ्री इमेज प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? सो लेट्स कॉपी दिस और इसको कलरफुल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? उसके लिए मुझे सिंपली इसको पेस्ट करना है यहाँ पे और मेरा प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे ऐड कलर्स टू दिस इमेज, सिंपल सा। ओके लेट्स सबमिट दिस। देखो कितना परफेक्टली इसने इसको कलरफुल इमेज में कन्वर्ट कर दिया और कैरेक्टर दोनों ही कंसिस्टेंट है। आप देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल इमेज है, घोड़ा है और ये लड़की है और सेम वही का वही कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से आप भी अपने बचपन के पुराने फोटोज, दादा दादी के, माँ बाप के पुराने फोटोज को अपलोड करके उसको कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा सावधानी के साथ, क्योंकि आप एआई को अपने पुराने फोटोज दे रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के देना कि किसके हाथ में अपने वो फ़ोटोज़ दे रहे हो। अब लेट्स से कि मुझे ये इमेज अलग कैमरा एंगल से चाहिए और इस घोड़े को रिप्लेस करना है मुझे जिराफ से। मतलब कि एक बार में मुझे मल्टीपल एडिट्स चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है इसमें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि रिप्लेस द हॉर्स विद अ जिराफ एंड गिव मी वाइड एंगल शॉट, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। देखो हमारा ये वाइड एंगल शॉट आ गया है और हॉर्स भी जिराफ से रिप्लेस हो गया। साथ ही जो हमारी कैरेक्टर है वो भी कंसिस्टेंट है। कितना सही है, सोचो एक बार में मैंने इसमें मल्टीपल एडिट करा दिया है और अब देखो इसने खुद इमेजिन कर दिया है कि आस-पास में क्या है, ग्राउंड है, पेड़ है, सब कुछ इसने ऐड कर दिया है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। हाउएवर यहाँ पे थोड़ा ये हाथ पे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, जो कि आई थिंक कि मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स के साथ ये थोड़ा फिक्स भी हो सकता है। अगर आप एक फ़ोटो में मल्टीपल एडिट करवा सकते हो विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट, तो आप इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ को अपलोड करके एक इमेज जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 फ़ोटो अपलोड किया है। एक बाइकर है, एक सुपर बाइक है, एक रेस ट्रैक है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, द मैन इज़ राइडिंग द सुपर बाइक ऑन अ रेस ट्रैक, सिनेमैटिक शॉट, ठीक है? और यहाँ से मैं ये क्रिएट इमेज इनेबल करता हूँ एंड लेट्स सबमिट दिस। देखते हैं कैसा आता है। वाओ! दिस लुक्स सो गुड, राइट? अब देखो हमारा रेस ट्रैक कैसा दिखता है, ठीक है? ये बिल्डिंग नोटिस करो आप, ओके? और फिर आप ये बाइक देख लो, हमारा बाइक कैसा है, ठीक है? और फिर हमारा जो कैरेक्टर है, जो राइडर है, वो देखो कैसा है एंड सी द फाइनल इमेज कितना कंसिस्टेंसी के साथ है। बाइक का जो ब्रांडिंग है, वो सब कंसिस्टेंट है और रेस ट्रैक का जो ये बिल्डिंग है, आप देखो कितना अच्छे से इसने इमेजिन किया है एंगल का, राइट? दिस लुक्स सो
गुड, राइट? अब लेट्स से कि मुझे इस बाइक को रिप्लेस करना है, तो वो भी मैं करवा सकता हूँ अपने मनपसंद का बाइक इसमें ऐड करके, ठीक है? तो लेट्स कॉपी दिस इमेज और मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और मैं इस बार एक इमेज अपलोड करूँगा अपने बाइक का, ठीक है? और अब मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा रिप्लेस द बाइक इन द फर्स्ट इमेज विद द बाइक इन द सेकंड इमेज। और मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहता कि अगर आप इसमें मल्टीपल फोटोज़ अपलोड करते हो, तो उसमें आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि कौन-सा इमेज को एडिट करना है और किस इमेज से हमें क्या चीज़ उठाना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो है नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सेकंड इमेज में जो बाइक है, उसको फर्स्ट इमेज में ऐड करना है, ठीक है? सो लेट्स सी कि कैसा आता है। अगेन परफेक्ट, राइट? आप देखो क्या सही इसने इमेज जनरेट किया है और आप देखो जो बाइक का मैंने फोटो अपलोड किया था वो कौन-सा है। आप ये ब्रांडिंग, कलर ये सब कुछ आप देखोगे इसमें कंसिस्टेंट है। दिस लुक्स सो गुड, राइट? अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपने फ़ोटोज़ में किसी सामान को लाइक बाइक या दूसरी चीज़ों को ऐड या रिमूव कर सकते हो। अगर आपने कोई ग्रुप फ़ोटो लिया है और आप चाहते हो किसी स्पेसिफ़िक आदमी को रिप्लेस करूँ या किसी को ऐड करूँ, तो वो भी इससे करवा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेल्फ़ी फ़ोटो अपलोड किया है ऑफ 3 मैन, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि जो बीच में जो येलो शर्ट वाला जो आदमी है, उसको रिप्लेस कर दूँ एक ब्यूटीफुल वुमन से, ठीक है? तो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दे दिया है कि रिप्लेस द मैन इन येलो शर्ट विद अ ब्यूटीफुल वुमन इन रेड ड्रेस, ठीक है? लेट्स सी कैसा आता है। ओके, दिस लुक्स सो गुड। मुझे लगता है कि फ़ोटोशॉप से भी ज़्यादा बेहतर ये आउटपुट दे रहा है। देखो कितना सफाई से रिमूव किया है इसने और कैरेक्टर पूरा कंसिस्टेंट है, राइट? अब लेट्स से कि मुझे इन दोनों को ही रिमूव करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है? सो लेट्स कॉपी दिस इमेज और मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और बोलता हूँ रिमूव मेन फ्रॉम द इमेज, ओके? लेट्स सबमिट दिस। अगेन बहुत ही सफाई से दोनों ही आदमी को रिमूव कर दिया और जो हमारी कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट है। इसमें जो लड़की ऐड किया था वही सेम लड़की यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है, राइट? अब लेट्स चेंज द बैकग्राउंड, ये पूरा सीन चेंज करते हैं और उस लड़की को एक पार्क में ले जाते हैं, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ और मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा चेंज द सीन टू अ पार्क वेयर किड्स प्लेइंग बिहाइंड द वुमन, ओके? लेट्स सबमिट दिस। ओके, दिस लुक्स सो परफेक्ट, राइट? आप सोचो कि इस तरह का एक इमेज एडिट करने में आपको फोटोशॉप पे कितना टाइम लगता। कुछ नहीं तो चलो 10 मिनट लगता, पर यहाँ पे विदिन सेकंड्स हमने एडिट कर दिया है। अगर फोटोशॉप पे अगर करना हो तो पहले आप बैकग्राउंड ढूँढोगे, एक सही इमेज ढूँढोगे, फिर वहाँ पे इस कैरेक्टर को ऐड करोगे, फिर लाइटनिंग एडजस्ट करोगे ताकि बैकग्राउंड के साथ मैच करे। बट यहाँ पे सब कुछ एआई ने विदिन सेकंड्स कर दिया है, राइट? अब आप चाहो तो अपना खुद का एक पोर्ट्रेट फ़ोटो अपलोड कर सकते हो या अपने किसी कैरेक्टर का फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। इवन अगर आप एक एआई इन्फ्लुएंसर बना रहे हो, तो उसका सिर्फ़ यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर दो और उसको अलग-अलग सिचुएशन में रीइमेजिन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक औरत का फ़ोटो अपलोड किया है, ठीक है? और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि शी इज़ स्कल्पटिंग अ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड गणेशा, ठीक है? तो मैं इसको एक मूर्तिकार में मैं रीइमेजिन करना चाहता हूँ, ठीक है? सो लेट्स सेलेक्ट दिस क्रिएट इमेजेस और इसको सबमिट करते हैं। देखते हैं कैसा आता है। ओके, सो दिस लुक्स सो गुड, पूरा परफेक्टली एक्यूरेट लग रहा है मुझे, राइट? अब देखो कितना सफाई से इसने हमारे इस कैरेक्टर का एक पोर्ट्रेट फोटो लेके एज अ स्कल्प्टर री इमेजिन कर दिया है, राइट? लेट्स ट्राई अगेन। मैं यहाँ पे फिर से यही अपलोड करता हूँ फोटो और इस बार मेरा प्रॉम्प्ट होगा द वुमन इज अ दिल्ली पुलिस ऑफिसर पोर्ट्रेट फोटो। इस बार मैंने पोर्ट्रेट फोटो लिखा है इसलिए ताकि हम सही से एक्यूरेसी के साथ मतलब कंपेयर कर सकें कि क्या सही में यही लड़की है या नहीं, क्योंकि इसमें हमें लड़की दिख नहीं रही है, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो मुझे वो 100% सेम यही लड़की लग रही है इसमें। सो लेट्स सी कि इस बार कैसा आता है। ओके, सो दिस इज सो गुड, कितना परफेक्टली इसने हमारे इस कैरेक्टर को एज अ दिल्ली पुलिस ऑफिसर दिखा दिया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो टेक्स्ट रेंडरिंग है वो गलती हो रही है, यहाँ दिल्ली पुलिस लिख दिया है, बट ओवरऑल अगर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की बात करें तो 100% एक्यूरेसी के साथ आ रहा है। सोचो कि आपके लिए कितना आसान हो गया है, सिर्फ एक इमेज से, एक फोटो से आप अपने एक एआई इन्फ्लुएंसर को अलग-अलग सिनेरियो में, अलग-अलग सिचुएशन में रीइमेजिन कर सकते हो। तो अब आपको अगर एआई इन्फ्लुएंसर बनाना है या चाहे अपने आप को ही अलग-अलग प्रोफ़ेशन में, अलग-अलग सिचुएशन में रीइमेजिन करना है, तो अब मल्टीपल फ़ोटोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक अच्छा फ़ोटो अपलोड करो एंड जस्ट गिव अ राइट प्रॉम्प्ट। इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का एड जनरेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये ओरियो आइसक्रीम का मैंने पोस्टर अपलोड किया, ठीक है? और फिर मैंने बोला इसको एज़ अ इंस्पिरेशन यूज़ करने के लिए और यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने आइसक्रीम का फ़ोटो अपलोड किया और फिर मैंने यहाँ बोला क्रिएट एन एड फॉर द आइसक्रीम इन द फर्स्ट इमेज
जो कि ये है, सिमिलर टू द सेकंड इमेज व्हिच इज़ एन आइसक्रीम एड पोस्टर, ठीक है? और देखो हमारे सामने कुछ ऐसा आउटपुट आया है। हालाँकि ये आउटपुट उतना अच्छा नहीं लगा जैसे ये है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। बट हाँ, आप देखोगे कि हमारे आइसक्रीम का थीम के साथ इसने पूरा मैच कर दिया है, फिर यहाँ पे चेरी चॉक संडेज़ भी लिख दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि आप इसको एज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल यूज़ कर सकते हो, आइडिएशन के लिए यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, फाइनल आउटपुट के लिए मुझे लगता है कि अभी ये उतना परफेक्ट नहीं है। इसके अलावा मैंने देखा कि यहाँ पे अभी बच्चों का भी फ़ोटो हम एडिट कर पा रहे हैं। आई थिंक प्रो अकाउंट है मेरा, इसलिए यहाँ पे एडिट हो जा रहा है। फ्री अकाउंट में शायद रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, सो आप ट्राई ज़रूर करना। ये मुझे काफ़ी सही लगा, बट हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा अगेन कि बच्चों का फ़ोटो आप अपलोड ना ही करो तो अच्छा रहेगा। बट हाँ, अगर अगर आप चाहते हो तो यू कैन ट्राई दिस, ठीक है? और फिर इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें इमेज स्टाइल कन्वर्जन में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बच्चे का फ़ोटो अपलोड किया और बोला इसको कि पिक्सेल स्टाइल में चेंज करो इसको, तो नहीं आया। और फिर मैंने इसको बोला कि इमेज स्टाइल को आप चेंज करो एनिमे स्टाइल में, जो कि कॉपीराइट स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा स्टाइल में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला है। फिर मैंने बोला कि गिबली स्टाइल में चेंज कर दो, जो कि चैटजीपीटी पे बहुत वायरल हुआ था। अगेन वो यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि जो गिबली स्टाइल है और पिक्सेल स्टाइल है वो कॉपीराइट स्टाइल्स है। तो गूगल जेमिनी काफ़ी कॉपीराइट रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे आर्टिस्ट के जो क्रिएटिव वर्क है उसको कॉपी नहीं कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सही भी है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप चाहेंगे कि आपके आर्ट का थोड़ा वैल्यू हो, लोग उसको आपके थ्रू, आपके नज़रिए के थ्रू देखें और आपको उसके पैसे भी मिले, राइट? तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट हाँ, हर किसी की अपनी-अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी-अपनी सोच की बात है, क्योंकि चैटजीपीटी पे आपको ये सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। बट हाँ, जेमिनी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है इन टर्म्स ऑफ कॉपीराइट रूल्स, ठीक है? तो ये है आपका जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, जो कि अगेन नैनो बनाना है। तो ये थे कुछ यूज़ केसेस और अब आपकी बारी है। जाओ अभी जेमिनी पे, ट्राई करो इसको, अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड या अलग-अलग जो क्रिएटिव आइडियाज़ है उसको ट्राई करो और देखो कि कितना बेहतर काम करता है। और फिर रिकंसिडर कि क्या फ़ोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत है या नहीं। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास और भी यूज़ केसेस हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।